हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। वेलकम बैक टू दिस क्लास। आई होप आप सभी के सभी बहुत ज्यादा शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे अपने एग्जामिनेशन की। मैं वरुण गोयल आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नए जोश, एक नए उत्साह के साथ, एंड आप सभी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो स्टूडेंट्स, फाइनली हम लोग एक और नया लेक्चर लेके आए हैं। आप लोगों को जिस चीज का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था वो हो चुका है। अब धीरे धीरे आपका इंतजार खत्म हो रहा है। वैसे ही जो सबसे बड़ा डाउट आप सभी के जीवन के अंदर होता है जीटी का, तो जीटी धीरे धीरे आपके जीवन का सबसे प्यारा सब्जेक्ट और सबसे अच्छा सब्जेक्ट और सबसे आसान सब्जेक्ट बन जाएगा। इस चीज़ की जैसे मैंने गारंटी ले रखी थी, तो वही गारंटी अभी हम आगे कैरी फॉरवर्ड लेके कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं। आप सभी को साथ देना है, आप सभी को साथ देना है। अगर आप सभी साथ देंगे तो आगे तभी हम बढ़ेंगे, राइट। वैसे ही जैसे कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी बच्चों को कहा था, एंड हाँ, मैं आप सभी को ये बोलना चाहूंगा, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है जाके परसेंटेज की, जाके देख के आओ। शानदार क्लास, शानदार क्लास हो रखी है वो। मजा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा, है ना। और आप सभी को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से सब्जेक्ट समझ में आ रहा होगा, राइट। तो अभी हम शुरू करते हैं। आज का बहुत ही प्यारा चैप्टर है अल्फाबेटिकल सीरीज कोडिंग डिकोडिंग। मतलब कि अल्फाबेटिकल सीरीज एक ऐसी चीज होती है ना, फील आती है उससे। क्योंकि अगर आप चाहे हिंदी, ठेठ हिंदी मीडियम स्कूल से भी पढ़े हो ना, कभी तुमने इंग्लिश की चीजें समझ ही नहीं आती, इंग्लिश तुम्हें समझ तक नहीं आती, है ना। इंग्लिश तुम्हें समझ तक नहीं आती। उन बच्चों को भी इंग्लिश का कुछ नहीं पता होगा, तो एक चीज पता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ है ना। तो वही आपको पता होती है। तो वही चीजें हम लोग पढ़ेंगे, है ना, यहाँ पे, लेकिन किसी और तरीके से, थोड़ा सा एडवांस तरीके से। जैसा कि हमारे से एग्जामिनर सवाल पूछता है, तो उस लेवल पे लेके जाएंगे हम लोग इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज को। तसल्ली से पढ़ाऊंगा, जैसे पहला वाला लेक्चर पढ़ाया था वैसे ही आप सभी को यहाँ पे भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप सभी के जो स्टूडेंट्स को मैंने बोला था कि कुछ कुछ क्वेरीज आपके यहाँ से उठा लिया करूंगा। तो देखो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई थी। देखो अनमोल ने, कितनी प्यारी बच्चा है, बच्ची है, जो भी स्टूडेंट है ये, ठीक है। तो इन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से, मैंने कहा था कि क्वेश्चंस का आंसर देना है कि जिससे हम लोगों का इंटरेक्शन बढ़े और मुझे पता चले कि आप लोग जवाब दे रहे हैं। तो आपका जो परसेंटेज वाली क्लास थी ना, सफल की जो पहली क्लास थी परसेंटेज की, अगर नहीं देखी है तो आप लोगों ने सही में बहुत बड़ी चीज मिस करी है। तो देखो इन्होंने कितने सही तरीके से आंसर दिया हुआ है, ठीक है। सर अगली क्लास में अकबर मेरा नाम है, प्लीज रिप्लाई, ठीक है। अकबर, अकबर का नाम ले लिया है मैंने, देखो इस वाली क्लास के अंदर। यही तो इंटरेक्शन है, छोटी छोटी चीजें होती हैं। प्रणाम सर, सर एकदम बढ़िया, ठीक है, थैंक यू सर। देखो कितना बच्चों का प्यार मिल रहा है इसके अंदर। अब देखो एक स्टूडेंट है कि साथ नहीं दे रहा है। देखो बच्चे, जो आपका जनरल टेस्ट वाला पार्ट है ना प्यारे बच्चे, इस बच्चे का सबसे ज्यादा मैसेज मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर देखा, बेचारा बहुत परेशान है, ठीक है, राहुल। तो मैं राहुल को एक्नॉलेज करना चाहूंगा बच्चे, कि हिंदी में आपको क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं मैं, है ना। अगर आप देखेंगे परसेंटेज वाली क्लास के अंदर हिंदी में क्वेश्चंस लेके आया था, समझाए भी थे मैंने, ठीक है। आप पढ़ने की तो कोशिश करो, थोड़ा सा तो समझने की कोशिश करो, हर एक चीज समझ में आएगी। आज कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग में एज इन हिंदी कुछ नहीं होती आपके एग्जामिनेशन के अंदर। अगर आप ठेठ हिंदी, प्रॉपर हिंदी भी चूज करोगे, तब भी आपके पास जो अल्फाबेटिकल सीरीज, वो हम इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज ले रहे हैं, है ना, जो इंग्लिश वर्णमाला को ले रहे हैं हम लोग, तो क्वेश्चंस इंग्लिश में ही आएंगे आपके पास, ठीक है। आज भी पूरा चीज समझाने की कोशिश करूंगा, पूरा चीज समझाने की कोशिश करूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ भरोसा रखना है मेरे पे, ठीक है। कोई और दिक्कत परेशानी तो जीवन के अंदर नहीं है, ठीक है। हिंदी मीडियम का बैच भी कराएं सर प्लीज, हिंदी मीडियम का मैंने आपको जवाब दे दिया है। सर आपकी वजह, आपकी क्लास करने के बाद फर्स्ट टाइम परसेंटेज का सवाल समझ में आया है। थैंक यू सो मच सर फॉर गिव बेटर इन्फॉर्मेशन अबाउट परसेंटेज क्वेश्चंस। मैं वही कह रहा हूं, देखो जो चीजें मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ ना, प्रिंस ओनली स्टूडेंट, ठीक है, वो बेस्ट चीजें हैं यार, स्टडी करनी है यार आप सभी को। बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना। बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूं। आप लोग पढ़ें, है ना, मेहनत करो यार, और शानदार तरीके से वहां पे चीजों को करके आना है पेपर के अंदर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेके जानी है चीजों को, ठीक है। चलिए हम लोगों ने आज के टॉपिक में चलते हैं। मैं आपको समझाता हूं अभी तक क्या कराया है हमने आपको, ठीक है। चलो
तो इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो अभी इससे पहले हमने रिकैप में परसेंटेज पढ़ी थी, नहीं जाके देखिए, पढ़ के आइएगा प्लीज सारे के सारे बच्चे। अब मैं अगर बात करूंगा, आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज है और कोडिंग डिकोडिंग आज हम कर देंगे। अगर देखा जाए टू बी वेरी 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 स्पेसिफिक, परसेंटेज आपका है ना, परसेंटेज जो चैप्टर है आपका, वो किसका चैप्टर है? आपका क्वांट का चैप्टर है। थोड़ा आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको हम क्वांट बोलते हैं या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो दो चैप्टर्स हैं आप सभी के, इसको हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं आप सभी के, तो आप सभी को अच्छी तरीके से इनको क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। चलो, टाइप ऑफ द हेडिंग, ये क्वेश्चंस आपके शुरू हो गए। यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं आप सभी को यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, अब पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। अब लोग हम पढ़ना शुरू करेंगे, जो भी इंट्रोडक्शन थे खत्म हो गए हैं, बातचीत थी वो खत्म हो गई है। अब बस कुर्सी की पेटी बांध लेना, बहुत प्यारी तरीके से हर एक चीज समझाऊंगा और आपको हर एक चीज समझ में आएगी। राइट, क्लियर है? मैं जल ग्रहण कर लेता हूं, उसके बाद हम चीजों को लेके जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं। देखो, हर एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे, सब कुछ तसल्ली से पढ़ेंगे, सब कुछ मजेदार तरीके से पढ़ेंगे और आपको मजा बहुत आने वाला है, ठीक है। देखो, अभी हम बात कर रहे हैं अल्फाबेटिकल सीरीज की, अल्फा अल्फाबेटिकल सीरीज की। और अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर भी हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अब इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज की अगर मैं कुछ कुछ बेसिक्स बातें बताऊं, या फिर आपको जो पता भी होंगी, वो क्या होती हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ 26 अल्फाबेट्स। हमारे पास कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। और थर्ड क्या है इसमें कि हमारे पास कितना, ए ई आई ओ यू, है ना, 5 हमारे पास क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं। 5 हमारे पास क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ सर, वॉवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, उन्हें छोड़ दो। एग्जैक्टली जो हमारे पास गिवन होती हैं चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन हमारे को पता होती है बीइंग अ मैथ स्टूडेंट, तो हम उतनी ही यूज़ करेंगे। हमारे पास 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 21 क्या होते हैं भैया? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। क्या बात समझ में आती है? ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर अब हम बात करूं, तो हमारे पास जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज है ना, अगर ये आपका पेज का लेफ्ट हैंड साइड है, तो और यहाँ तक इस तरीके से पेज यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक जा रही है, तो हम इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज क्या इस तरीके से लिखते हैं, पहले राइट हैंड साइड में लिखेंगे, फिर बी इधर लिखेंगे, फिर सी इधर लिखेंगे, फिर डी, ऐसे नहीं लिखते ना। हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? लेफ्ट साइड से राइट साइड जाते हैं। हम लेफ्ट साइड से क्या करते हैं? राइट साइड जाते हैं। आप सभी को ये चीज़ें याद होंगी और याद होनी भी चाहिए। अभी बच्चे बोलेंगे सर क्या क्या करवा रहे हो यार, ये तो हमें पता है, हम तो शहंशाह हैं इस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे मेरा पढ़ाने का तरीका पता ही होगा। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन के समय पे चीज़ें या फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको बहुत बेसिक से भी चीज़ें बताता हूँ और फिर हम लोग हीरो के लेवल पे चलते हैं, 0 टू हीरो लेवल हम लोग चल रहे होते हैं। मतलब कि स्टूडेंट ने कुछ नहीं भी पढ़ रखा होता ना, बिल्कुल साफ सफाचर उसका दिमाग होता है, वो मेरे लेक्चर्स अगर देख ले, तसल्ली से देख ले, पूरी क्लासेस देख ले, उसको चीज़ें सीख के ही जाता है ना। तो वही मेरा उद्देश्य होता है और वही मेरे स्टूडेंट्स का भी उद्देश्य होता है, क्योंकि वो सीख के जा रहे होते हैं यहाँ से। तो टाइम थोड़ा लग रहा है, लगने दो, लेकिन ये मस्ट इन्वेस्टेड टाइम होने वाला है आपकी लाइफ का। चलो ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। पहले लिखेंगे ए, फिर बी, फिर सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ठीक है, एक्स, वाई, जेड। अब अगर मैं इसकी काउंटिंग करूं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की काउंटिंग करूं, ये देखो आपको पता है ना, ये सबसे पहला लेफ्ट साइड है और एंड कहां पे हो रही है हमारी? राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट साइड और एंड कहां हो रही है हमारी? राइट हैंड साइड पे एंड हो रही है।
ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ये चीज़ें हमारे पास 19 है, ये 20 है, ये 22 है, ये 22 है, ये 23 है, 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है। तो बेसिकली अगर तुमसे बात की जाए तो ये मैंने क्या रखी हैं, इनकी रैंकिंग्स लिख दी हैं। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नंबर कौन सा, फर्स्ट अल्फाबेट कौन सा आता है, ए आता है। लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड अल्फाबेट कौन सा आता है, बी आता है। लेफ्ट हैंड साइड से थर्ड अल्फाबेट क्या आता है, सी आता है। अगर तुम्हारे साथ ये चीजें तुम्हारे को याद करनी पड़ेंगी कि लेफ्ट हैंड साइड से 18th नंबर कौन सा आता है, 18th अल्फाबेट कौन सा आता है, तो आप बोलोगे सर आर आता है। लेफ्ट हैंड साइड से 22nd अल्फाबेट कौन सा आता है, आप बोलोगे सर वी आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लेफ्ट हैंड साइड से 11th अल्फाबेट कौन सा आता है, तो आप बोलोगे सर के आता है। इस तरीके से आपको फर्राटेदार तरीके से चीजें याद करनी है। कैसे याद करनी है, भैया तुम्हारा भाई खड़ा है, भैया तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारे को हर एक चीज बताएगा, हर एक चीज समझाएगा, याद भी करा देगा। बस तुम्हारे को तसल्ली से फ्री होके और भरोसा रखना है अपने ऊपर और अपने भाई के ऊपर। अगर इन दोनों चीजों पर, अपने ऊपर और अपने भाई के ऊपर भरोसा है ना, हर एक जंग जीत लेंगे, हर एक चीज सीख लेंगे, और महाकाल तो हमारे साथ है ही। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग चीजों को याद करने जा रहे हैं। देखो, एक तो तरीका क्या होता है याद करने का, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि किसी भी चीज को इतनी बार देखो, इतनी बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो कि आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही सेट हो जाए। सेकेंडली, एक तरीका और होता है कि जब प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, है ना, प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, तो क्वेश्चंस करते 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 अनुभव हो जाता है ना, अनुभव हो जाता है। तो हम लोग सेकंड, पहला वाला अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, मैं हर एक बच्चे को ये रिकमेंड करूंगा कि बार 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 पढ़ाई करो। और सेकंड वाला तरीका तो मैं कराऊंगा ही, प्रैक्टिस इतनी कराएंगे इस सेशन के अंदर भी, और भी जो हमारे प्रवेश बैच के अंदर चल रहे हैं वहां भी चलती रहती है प्रैक्टिस। थर्ड, अब हम क्या करेंगे कि हमारे जो लेक्चर्स YouTube के ऊपर आते हैं वहां पे भी प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, तो वहां पे भी डायरेक्टली करेंगे। और इस वाली वीडियो के लिए मैं हमेशा रेफरेंस डाल दूंगा कि भैया देखो अल्फाबेटिकल सीरीज कोडिंग डिकोडिंग मैंने इस वाली क्लास के अंदर करा दिखी है, जाके चेकआउट करो, जाके चेकआउट करो, जाके चेकआउट करो। ठीक है, समझ में आती है चीजें। चलो, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से आपको याद रखना है, देखो कुछ अल्फाबेट्स के अंदर ही उनके क्या नंबर छुपे होते हैं। पहले तो एक चीज आपको याद रखना है, EJOTY, इजोटी, इसे हम क्या बोलते हैं, इजोटी, EJOTY। EJOTY क्यों लिखना है, क्योंकि देखा जाए तो ये 5-5 के गैप के बीच में है। ये देखो, ये है, ये 10 है, ये कितना है, ये 15 है, ये कितना है तुम्हारे पास, ये 20 है, और ये कितना है तुम्हारे पास, ये 25 है। ठीक है, एक तो ये आपको याद रखना है इजोटी। सेकेंड आपको क्या याद रखना है, CFILORUX, है ना। अब कैसे याद रखना है, क्यों याद रखना है, पहले तो इसको देख लो। ये 3 होता है, ये 6 होता है, ये 9 होता है, ये 12 होता है, ये कितना 15 होता है, ये 18 होता है, ये 22 होता है, 21 होता है, और ये कितना होता है, 24 होता है। तो ये 3-3 के गैप में होता है, इन दोनों के बीच में 3 का गैप, 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 और इन तीनों के बीच में 3 का गैप। तो 3-3 के गैप के बीच में आपका CFILORUX। अब कैसे याद करना है सर, इजोटी तो देखो मैंने बोल दिया, इजोटी याद कर लो, ऐसे ही याद करना है, उसका कोई तरीका और है नहीं। CFILORUX किस तरीके से याद करना है, जब मैंने याद करा था मैं आपको बता देता हूँ। मैं हर एक क्लास के अंदर अपने बच्चों को समझाता हूँ। जैसे कि आपको याद होगा कि हम लोगों के घरों में पहले क्या हुआ करते थे, बल्ब होते थे, याद है, पीले पीले कलर के बल्ब होते थे। आपने अभी तो नहीं देखे होंगे, लेकिन पहले के ज़माने में, पहले का ज़माना नहीं बोलूँगा, हमारे समय पे भी पहले ऐसे से ही बल्ब हुआ करते थे, है ना। ये लाइट जल रहा था, इसके अंदर ना कुछ ऐसा सा तार होता है ना,
इस तरीके से बल्ब हुआ करते थे हमारे पास। तो ये येलो लाइट भेजते थे। इसका अपग्रेडेशन क्या आया था? इसका अपग्रेडेशन आया था, एक ये वाला बल्ब ऐसा नहीं आता तुम्हें, ऐसा तो होता था, ऐसे 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 लगता था, और फिर ऐसी करके एक ट्यूबलाइट हुआ करती थी, मोटी होती थी, तो मैंने बहुत पतली बना दी है। तो ये CFL बोलते थे इसे हम क्या कहते थे? CFL, है ना, CFL। तो अगर CFL याद है आपको, तो CFL देखा जाए तो ये देखो CFL के बीच में बस आई पुट हुआ है, और लक्स याद है क्या? लक्स साबुन है ना, लक्स साबुन के अकॉर्डिंगली LORUX, इस तरीके से मैंने याद कर लिया था। थोड़ा सा वेग है तरीका, आई नो इट वेरी वेल, लेकिन क्या करें, हमारे को याद करना है, हमारे को कुछ लॉजिकल चीज़ें नहीं देखनी, हमें सिर्फ और सिर्फ याद करनी है चीज़ों को और आगे बढ़ना है। ठीक है, हमारा जो भी चल जाए, हमारा जो भी लॉजिक चल जाए, वो चीज़ों को लेके जाना है। तो CFILORUX CFL हमारा ये बन गया, और हमारे पास क्या बन गया है? EJOT बन गया है। अब देखो कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनके अंदर ही वो बसे होते हैं। ABCD में तो कोई दिक्कत होती नहीं आपके पास। अगर तुम जी को इस तरीके से लिखते हो और जी में एक ऐसे कर दो, तो देखो जी में क्या बनता है? 7 बनता है। H है, H को और ऊपर नीचे टोपी लगा दो तो 8 बन जाता है। K है, K के अगर दो डंडे देख लो, दो डंडे नाप लो, तो क्या बनता है? 11 बनता है। ठीक है, K के अलावा क्या बनता है आपके पास? M देखेंगे अगर, तो M के पास 3 डंडे हैं, जैसे K के पास 2 डंडे थे, 1 2 3, 1 2 3, या फिर 3 एजेस बोल लो, तो 13 बन गया। तो उसके बाद ही अगर मैं W बोलूं, तो W में भी 3 एजेस हैं, तो इसके पास 23 है, तो 23 बन जाएगा। अब अगर मैं बात करूं R के बारे में, तो R ऊपर से तो है ही, यहाँ पे है, तो 18 बन जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आप सभी के पास ये कुछ कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनको आप खुद से देख के इनके अंदर ही नंबर्स को आप लोग याद कर सकते हैं, और याद करना भी चाहिए। क्या बात समझ में आई आप सभी को? बोलो यस और नो। क्या बात समझ में आई इतनी? बोलो यस और नो। क्लियर है? तो हम लोगों ने बेसिकली, आपको बार बार मैं लिखवाऊंगा, तो हम लोगों ने क्या करा है? ABCD लिखा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV ठीक है, तो यहां से हम लेके जाएंगे, तो ये देखो, ये 1 होता है, ये 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अब एक तरीका और भी है, कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से, क्वेश्चन हमारे एग्जामिनर किस तरीके से पूछता है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के तो तरीके मैंने याद कर लिए, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के तरीके तो मैंने याद कर लिए, कि किस तरीके से हमारे को हर एक अल्फाबेट का सीक्वेंस याद रखना है, कि 13वें नंबर पे कौन सा आता है, 14वें नंबर पे कौन सा आता है, 15वें नंबर पे कौन सा आता है, 21वें नंबर पे कौन सा आता है। कभी कभी एग्जामिनर ना तुम्हारे साथ ना गूगली फेंक देता है, कभी कभी एग्जामिनर तुम्हारे पास गूगली फेंक देता है, और वो क्या गूगली फेंकता है? वो अब तुमसे ना पूछता है कि राइट हैंड साइड से ना 10th नंबर पे कौन सा है, राइट हैंड साइड से 10th नंबर पे कौन सा है, और राइट हैंड साइड पे 21वें नंबर पे कौन सा है, राइट हैंड साइड से 11वें नंबर पे कौन सा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड के तो हमारे पे इजोटी है, CFILORUX है, हमने जो नंबर्स के जो अल्फाबेट्स के थ्रू हमने नंबर्स बनाने की कोशिश करी है वो है, लेकिन हमारे पास राइट से लेके लेफ्ट तक का कुछ नहीं है, हमारे पास राइट से लेके लेफ्ट तक का कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम वो तर्क सीखेंगे। तो अगर देखा जाए तो ये पहला ये आएगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, एट्थ, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26।
तो राइट हैंड साइड से अगर मैं चीजों को उठाऊंगा तो राइट हैंड साइड से हमारे पास कहां तक जा रही है ये 26 तक जा रही है वैल्यू। यहां तक कहां तक जा रही है, 26 तक हमारी वैल्यू जा रही है। तो अब तुम्हारे को यहां पे लॉजिक में सिखाने की कोशिश करता हूं। तो आपको क्या करना है, एक चीज याद रखनी है, 27। क्यों 27? क्यों? क्योंकि टोटल अल्फाबेट्स हमारे पास कितने होते हैं प्यारे बच्चे? टोटल अल्फाबेट्स हमारे पास कितने होते हैं? मेरी बातों को ना कान में बसाए रखना। टोटल अल्फाबेट्स हमारे पास कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो 27 कैसे आता है? 26 प्लस 1। 26 प्लस 1 क्या आता है तुम्हारे पास? आपका 27 आता है। अब 27 क्यों कर दिया मैंने आपको बता दिया, हमारे पास टोटल अल्फाबेट्स होते हैं प्लस 1। अब मैं रीजन आपको प्रूफ करके बताऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, रीजन आपको प्रूफ करके बताऊंगा। आपको क्या करना है, लेट्स से एग्जामिनर ने पूछा कि राइट हैंड साइड से 10th अल्फाबेट बता दो। मुझे बता दो राइट हैंड साइड से 8th अल्फाबेट बता दो। मुझे राइट हैंड साइड से 21वां अल्फाबेट बता दो। मुझे राइट हैंड साइड से 23वां अल्फाबेट बता दो। तो आपको राइट हैंड साइड से 23वां अल्फाबेट के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरी की पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज लिखनी पड़ेगी, फिर 1 2 3 4 करना पड़ेगा। इससे बेटर क्या कर रहा है, मैंने बोला 27 रूल है ना, 27th रूल। ठीक है, 27th रूल अगर मैं बात करूंगा तो 27th रूल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, 27th रूल के अंदर जो भी हमारे को रैंक निकालनी है राइट हैंड साइड से, मेरे शब्दों पे बहुत ध्यान देना, मेरे शब्दों पे बहुत ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं निकाल रहा हूं अपने मुंह से। ठीक है, जो भी रैंक आपको निकालनी पूछी गई है, 10th रैंक पूछी थी ना राइट हैंड साइड से, तो 27 में से माइनस कर दो तो कितनी वैल्यू आएगी भैया? 17। तो 17 रैंक कन्वर्ट हो गई है भैया राइट लेफ्ट साइड का 17। लेफ्ट साइड का 17 क्या होता है भैया? क्यू होता है। लेफ्ट साइड का 17 क्या होता है भैया? क्यू होता है। ठीक है, तो इस वाले केस के अंदर क्या आ गया आपके पास? राइट हैंड साइड से क्यू होगा। तसल्ली रखो, नहीं समझ में आया कोई नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है ना, क्लास छोड़ के नहीं गया। रुक जाओ, समझा के भेजूंगा, रुक जाओ समझा के भेजूंगा। जैसे कि इस वाले केस के अंदर 27 रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि 8th रैंक थी ना, तो 27 माइनस का 8, 27 माइनस का 8 तो वैल्यू कितनी आ गई? 19 आ गई। तो 19th रैंक तब्दील हो गई है अब राइट हैंड साइड वाले केस में। तो 19th क्या होती है भैया? 19 होती है भैया एस। तो अगर देखा जाए तो राइट हैंड साइड से 8th पे क्या होगा? एस होगा। अब अगर मैं बात करूं 21वीं, अगर अब मैं बात करूं क्या 21, तो 21 है, 21 है राइट हैंड साइड से, तो हम 27 माइनस का 21 करेंगे तो कितनी वैल्यू हो गई तुम्हारे पास? 6। तो क्या होगा ये? लेफ्ट हैंड साइड से 6th, लेफ्ट हैंड साइड से 6th रैंक आ गई है। लेफ्ट हैंड साइड से 6th रैंक मतलब कि ये हो गया तुम्हारे पास एफ, है ना। 21वीं रैंक क्या हो गई भैया? आपके पास एफ आ गई वैल्यू, एफ वैल्यू आ गई है। अब मैं अगर आपसे बात करूंगा राइट हैंड साइड से 23rd, राइट हैंड साइड से 23rd, तो लेफ्ट साइड मतलब कि आपको क्या करना है? 27 माइनस का 23 करेंगे तो वैल्यू आ गई 4। तो ये लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो गया? 4 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड से 4 कितनी हो गई? डी वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड से 4 कितनी वैल्यू हो गई भैया? डी वैल्यू हो गई। लेफ्ट हैंड साइड से 4 कितनी वैल्यू हो गई? डी वैल्यू हो गई है। डन है। तो अब मैं आप सभी को गिन गिन के भी दिखा देता हूं। आपसे पूछा गया था राइट हैंड साइड से 10th, तो 10th देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो क्यू ही आ रहा था। हमने 27 में से राइट हैंड साइड की 10th रैंक माइनस कर दी। जो राइट हैंड साइड की रैंक है वो हमारे को 27 में से माइनस करनी है। लिख के दिखा देता हूं मैं। 27 रूल क्या कहता है? 27 रूल क्या कहता है आप सभी के सामने कि अगर आपके पास इट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, it is required to convert right side rank into left side rank। ये रिक्वायर करता है राइट साइड रैंक को कन्वर्ट करने में लेफ्ट साइड रैंक में। ठीक है, तो अब करते क्या है, प्रोसेस क्या है आपके पास? प्रोसेस क्या था? 27 में से अगर मैं राइट हैंड साइड की रैंक को माइनस कर दूं तो वो कन्वर्ट होके निकलता था। 27 में से अगर मैं
लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड की रैंक निकाल दूं तो वो लेफ्ट हैंड साइड की रैंक आ जाती है। 27 में से राइट हैंड साइड की मैं रैंक को माइनस कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड की रैंक आ जाती है। समझ में आ गई? वही यहाँ पे हम कर रहे हैं कि हमारे पास राइट हैंड साइड की रैंक्स दी हुई हैं, राइट हैंड साइड की रैंक दी हुई है। जैसे कि इस वाले केस के अंदर हमारे पास राइट साइड की रैंक थी 10 की पावर 10 8, मतलब कि राइट हैंड साइड से 10th नंबर पे क्या आएगा, तो 10th नंबर पे आपके आएगा क्यू आएगा। कैसे किया मैंने? 27 में से राइट हैंड साइड की रैंक को माइनस किया तो लेफ्ट हैंड साइड की रैंक आ गई। 27 में से राइट हैंड साइड की रैंक को माइनस किया तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। 27 में से राइट हैंड साइड की मैं रैंक माइनस करता रहूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आती रहेगी। आई होप हर एक बच्चे को समझ में आ गई। ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। एक बार यहाँ पे आपको समझा दिया मैंने कि लेफ्ट हैंड साइड की रैंक्स कैसे निकलती हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने ये बता दिया है कि राइट हैंड साइड की रैंक्स किस तरीके से आपको याद करना है। एक और तरीका होता है इसके अंदर, वो मैं समझा देता हूं। अब हमारे पास स्प्लिट वाली अल्फाबेट्स आती हैं। अल्फाबेटिक यहाँ पे दिया हुआ है ABCD EFGH IJK LM, है ना। देखा जाए तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितनी होती हैं प्यारे बच्चे? टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स अगर मैं लिखूंगा तो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितनी होती है? टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आप बोलोगे 26। तो अब तुम्हारे को पता है 13 क्या है, इसका हाफ है। तो हमने अल्फाबेट को क्या करा, हाफ में तोड़ दिया। तो पहला हाफ ये हो गया। अब सेकंड हाफ ना हम उल्टा ही इसके नीचे लिखना शुरू कर देंगे। N LMN OPQ RSTUV WXYZ। तो फर्स्ट हाफ ये लिखा है, सेकेंड हाफ हमने क्या करा है, ये लिखा है। फर्स्ट हाफ हमने ये लिखा है, सेकेंड हाफ हमने ये लिखा है। तो इसका रैंकिंग डालेंगे लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंगली। पूरी जगह कहीं पे भी अगर राइट हैंड साइड की रैंक मेंशन नहीं है, इस चीज को दिमाग खोल के रखिएगा कि कहीं पे भी पूरे क्वेश्चन के अंदर अगर राइट हैंड साइड की रैंक्स मेंशन नहीं है और रैंक दी हुई है सिर्फ, है ना, रैंक दी हुई है, फिर कोई नंबर दे रखा है, तो हम लोग उसे डायरेक्टली कंसिडर करेंगे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की ही रैंक्स दी हैं, राइट हैंड साइड को हम कंसिडर ही नहीं करते हैं। क्या बात समझ में आई? क्या बात इतनी समझ में आई? तो यहां पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो फर्स्ट हाफ ये हो गया। फर्स्ट हाफ ये है, सेकेंड हाफ ये है, फर्स्ट हाफ ये है, सेकेंड हाफ ये है। अब तुम्हारे को यहाँ पे मुझे एक लॉजिक दिखाना था। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑपोजिट अल्फाबेट्स, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑपोजिट। ये बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग में ज्यादा आता है ये वाला टॉपिक, है ना, ऑपोजिट अल्फाबेट्स। जैसे कि तुमसे बोल दिया जाएगा भैया क्यू का ऑपोजिट बताओ, आर का ऑपोजिट बताओ, टी का ऑपोजिट बताओ, वी का ऑपोजिट बताओ। तो आप लोग क्या करेंगे, एक तो तरीका यही है, मैन्युअली हर एक चीज को लिखें क्लास के अंदर, पेपर के अंदर, और उसके अकॉर्डिंगली टैली करके बता दो। टैली करके बताने में कोई ज्यादा इशू है नहीं। क्यू के ऑपोजिट क्या आ रहा है, देखो क्यू किसके ऑपोजिट है, जे के। ये किसके ऑपोजिट है, इसके। ये किसके ऑपोजिट है, ये इसके ऑपोजिट है, ये इसके ऑपोजिट है, ठीक है। ये इसके ऑपोजिट है, 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 और ये किसके ऑपोजिट है, ये इसके ऑपोजिट है, ठीक है। ये इसके ऑपोजिट है। क्लियर है? तो देख के तो तुम आराम से बता सकते हो जे के ऑपोजिट क्या है, क्यू के ऑपोजिट क्या है, जे है। आर के ऑपोजिट क्या है, आई है। आर के ऑपोजिट क्या है, आई है। टी के ऑपोजिट क्या है भाई, टी के ऑपोजिट क्या है तुम्हारे पास, टी के ऑपोजिट क्या है, जी है। और वी के ऑपोजिट क्या है भाई, वी के ऑपोजिट है तुम्हारे पास 5। वी के ऑपोजिट क्या है तुम्हारे पास, 5 है। एक तो तरीका ये है। नहीं तो तुम एक चीज ऑब्जर्व करो प्यारे बच्चों, है ना। देखो ऑब्जर्वेशन ना, जो मेरे साथ अगर तुम पढ़ोगे ना, मैं तुम्हारे को रटवाने से ज्यादा ना ऑब्जर्वेशन पे दिमाग लगवाऊंगा।
मैं तुम्हारे को पढ़ाने से ज्यादा ना, रटवाने से ज्यादा ना ऑब्जर्वेशन में दिमाग लगाऊंगा, क्योंकि आज की डेट में अगर तुमने किसी चीज को ऑब्जर्व कर लिया ना तो इट मींस कि आप लोग बहुत आगे बढ़ रहे हो, कुछ डिफरेंट चीजें देख रहे हो। रट्टू होते ही तरह हाँ ठीक है ये पढ़ा बता दिया ना, ना वो वाली पढ़ाई में मजा नहीं आता है कि नहीं। वो वाली पढ़ाई में मजा नहीं आता। मजा वो आता है कि जिसमें हमारे पास कुछ लॉजिक दिया हुआ हो, जिसमें हमारे को कुछ सोचने के बाद अगर हमारे दिमाग में बैठी हुई चीजें, रट्टी रटाई चीजें नहीं पढ़नी, रट्टी रटाई चीजें नहीं पढ़नी, मजा नहीं आता उसमें। चलो तो ऑब्जर्व करो एक चीज कि ए के ऑपोजिट क्या है, ए के ऑपोजिट क्या है, जेड है। तो ए का रैंक कितनी है, 1 है, और जेड की रैंक कितनी है, 26 है। ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। बी के ऑपोजिट क्या है, वाई है। बी की रैंक कितनी है, 2 है, वाई की रैंक कितनी है, 25 है। सी के ऑपोजिट क्या है, 3 है, और सी का ऑपोजिट क्या है, 24 है, और रैंक कितनी है, 24 है। अगर मैं रैंडमली कोई भी उठा लूँ, 9 के ऑपोजिट क्या है प्यारे बच्चे, 9 के ऑपोजिट क्या है, 18, आर है तो ये है 18। 12 के ऑपोजिट क्या है, 15 है। एल के ऑपोजिट क्या है, 15 है। अगर तुम्हारे को मैंने कहा, अगर मैं ऑपोजिट्स की बात कर रहा हूं, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो 26 + 1 27, 25 + 2 26 + 1 27, 25 + 2 कितनी देती है तुम्हारे को, फिर से 27 देता है। 24 + 3 अगर मैं बात करूंगा तो 24 + 3 की वैल्यू कितनी होगी, 27 होगी। 9 + 18, 9 + 18 की वैल्यू फिर से कितनी होगी भैया, 27 होगी। 12 + 15, 12 + 15 की अगर मैं बात करूंगा तो 27। तो अगर मैं इफ वी ऐड if we add if we add ranks of any two ranks of any two alphabets, then it always be then it always be equal to सत्ताईस के हमेशा इक्वल होगा। 27 के हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। बस समझ में आती है बात। 12 और 15 27, 11 और 16 27, 10 और 17 27, 9 और 18 27। तो इस तरीके से हमेशा क्या होगा आपके पास, 27 के इक्वल होगा। समझ में आ गई चीज। तो यहां पे आप सभी को क्या कराया है मैंने, पूरी की पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर आपके पास जो जो कॉन्सेप्ट्स बन सकते थे वो अच्छी तरीके से मैंने समझा दी हैं। एंड आई होप, आई विश कि आप सभी को भी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो मैं आपको समझा तो रही हूं। आ जाओ, देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक कोड है जिसके अंदर बैंकर को लिखा गया है इस तरीके से। तो स्ट्रिंग को किस तरीके से लिखा जाएगा। जब भी आपके पास इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से दिमाग लगाना है। BANKER है, बैंकर को लिखा गया है CBOLFS। तो जब भी आपके पास कुछ नहीं समझ में आ रहा, इसका नंबरिंग लिखनी शुरू कर दो। ये 2 होते हैं, ये 1 होता है, ये 14 होता है, K होता है 11, ये होता है 5, और ये होता है 18। ये होता है कितना, 18 होता है। ये कितना होता है, C होता है, ये 2 होता है, E जो T है ना, JO, और L होता है 12, F होता है 6, और ये होता है तुम्हारे पास 19। तो अब ऊपर से नीचे को कंपेयर अगर तुम करोगे, ये है 2, ये है 2, ये है 3, तो 2 + 1 3, 1 और 2 + 1 3, 14 और 15 मतलब कि +1 3, 11 और 12 मतलब +1 3, 5 और 6 मतलब कि +1 3, 18 और 19 मतलब कि +1 3। तो मतलब बेसिकली इस वाले केस के अंदर क्या लॉजिक चल रहा है, +1 का। इस वाले केस के अंदर हमारे पास क्या लॉजिक चल रहा है बच्चे, +1 का चल रहा है। तो वही वाला लॉजिक अब ये वाला क्वेश्चन हमारा आंसर देगा। वो क्या देगा भैया, स्ट्रिंग देगा, STRING स्ट्रिंग देगा।
स्ट्रिंग की अब तुम्हारे को अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर अल्फाबेट्स लिखनी है। एस होता है 19, ये होता है 20, आर होता है 18, ये होता है 9, ये होता है तुम्हारे पास 14, ये होता है क्या 7, +1 +1 +1 +1 +1 +1। तो 19 +1 करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 20 आएगी। 20 +1 करोगे तो 21 आएगी। 18 +1 करोगे तो 19 आएगी। 9 +1 करोगे तो 10 आएगी। 14 +1 करोगे तो 15 आएगी। और 7 +1 करोगे तो 8 वैल्यू आएगी। समझ में आती है बात? ये देखो, ये आएगा तुम्हारे पास T, ये आएगा तुम्हारे पास U, ठीक है, ये आएगा तुम्हारे पास S, ये आएगा तुम्हारे पास J, ये होगा तुम्हारे पास O, और ये होगा तुम्हारे पास कितना? H। तो TUSJOH, TUSJOH, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर जो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश करनी है। पॉज कर लो, या तो है ना, मेरे से पहले सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो पॉज कर लो, और पॉज करने के बाद कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर जरूर से जरूर लिखना है। जरूर नहीं लिखोगे तो बच्चों देखो इंटरेक्शन नहीं होता, मज़ा नहीं आता फिर, है ना, मज़ा नहीं आता। जैसा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बच्चों के कमेंट्स दिखाए थे, तो कमेंट्स आने चाहिए। ये अनिवार्य कर लो कि भैया क्या, अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं कमेंट्स करूँगा। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, तो कमेंट्स मैं करूँगा। समझ में आती है बात की नहीं आती? बोलो या सुनो। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोड लैंग्वेज है, क्वेश्चन को लिखा गया है इस तरीके से, तो फैक्टर को किस तरीके से लिखा जाएगा? फिर से वही QUESTION, ठीक है, क्वेश्चन को इस तरीके से लिखा जाएगा। Q की वैल्यू कितनी होती है? Q होता है 17, U होता है 21, ये 5 होता है, ये 19 होता है, ये 20 होता है, ये 9 होता है, ये 15 होता है, और ये कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, अब इसके नीचे किस तरीके से लिखा गया? SVG UVK QP। ठीक है, तो S क्या होता है? 19, V होता है 22, ये होता है 7, ये होता है 21, ये होता है 22, ये होता है 11, ये होता है 19 नहीं 17, ये होता है तुम्हारे पास 16। ठीक है, ये होता है तुम्हारे पास कितना? 16। तो अब तुम इसके अंदर एक चीज नोटिस करोगे, अगर तुम इसके अंदर एक चीज नोटिस करोगे, ये 17 है, ये 19 है, ये 21 है, ये 22 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 19 है, ये 21 है, ये 20 है, 22 है, 9 है, ये है, ये है, ये है, और ये है, और ये है। ठीक है, ये 6 होता है। ठीक है, तो अब तुम देखोगे तो 17 19 ST, ठीक है, क्वेश्चन को UV, है ना, तो इसमें +1 +1 +1। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें जो भी हो रहा है। तो 17 और 19 है, प्लस का 2 हो रहा है, इसमें प्लस का 1 हो रहा है, इसमें भी प्लस का 1 हो रहा है, फिर प्लस का 2 हो रहा है, इसमें भी फिर प्लस का 2 हो रहा है, इसमें प्लस का 2 हो रहा है, इसमें प्लस का 2 हो रहा है, और इसमें प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है ना, प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 1। ठीक है, और इसमें आपके पास 15 है, और 15 के बाद तुम्हारे पास Q आ रहा है ना। ठीक है, राइट, तो इसका आंसर निकालना आप सभी को। बताओ क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, बताओ क्या लॉजिक लग रहा है बच्चे। ठीक है बच्चों, देखो इसे फिर से करते हैं, हल्का सा इसमें कुछ नंबरिंग्स वगैरह में कुछ इशू हो गया है, फिर से मैं करता हूँ एक बार फिर से आपके सामने। बहुत ध्यान से करना है, ठीक है, इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, और SVGU VKQP। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारे पास 17, ये होता है तुम्हारे पास 21,
E होता है 5, S होता है ये 20 होता है, फिर 1 होता है 9 और ये 15 और ये कितना है 14। ठीक है, S होता है 19, B होता है 22, G होता है 7, U होता है 21, K होता है UV है ना 21, V होता है 22, फिर होता है 11, 16। ठीक है, तो अगर आप इसमें खेलेंगे इसको करो तो ये +2 हो रहा है, ये हो रहा है बस +1, नहीं तो ये भी +2 हो रहा है, 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 +2। तो बेसिकली +2 का गेम चल रहा है। ये मिसप्रिंट हो सकता है, +2 का लॉजिक चल रहा है। ठीक है, +2 का लॉजिक चल रहा है इस वाले केस में। तो तुमसे क्या पूछा गया है, फैक्टर पूछा गया है, FACTOR फैक्टर, EF। ठीक है, ये 16, ये 6 है, ये 1 है, ये 3 है, O 15 और R कितना है 18 है। तो +2 का लॉजिक के थ्रू ही +2 और फिर +2। ठीक है, तो इस वाले लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या होगा, 6 + 2 8, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 20 + 2 22, 15 + 2 17 और 18 + 2 20। ठीक है, ये H है, ये C है, ये E है, ये V है, 17 होता ना तो ये Q होगा और ये होगा तुम्हारे पास T, HCEVQT, HCEVQT, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात समझ में आ गई, लॉजिक समझ में आ गया। जब भी अल्फाबेटिकल सीरीज आपके पास होंगी, तो आप सभी को लॉजिक उसमें ढूंढना है, क्या कोड दे रखा है, पहला वाला जो क्वेश्चन दे रखा होता है उसके अकॉर्डिंगली कोड्स आपको डिटरमाइन करने हैं, उसके बाद आपको क्या है जो आंसर पूछा गया होता है उसमें लॉजिक निकाल होते हैं। आ जाओ इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, मशीन को, MACHINE मशीन है। ठीक है, इसको लिखा गया है LZBGHMD। ठीक है, HMD। ठीक है, M होता है तुम्हारे पास 13, A होता है 1, ये होता है C, H होता है 8, ये होता है 9, ये होता है 14, ये होता है 5। ठीक है, L होता है 12, ये 26, ये 2, ये 7, H है 8, ये है तुम्हारे पास 13 और ये कितना है 4 है, ये कितना है 4 है। तो इसमें लॉजिक क्या बन रहा है, तुम्हारे पास 13 से 12 आ रहे हो, 1 से 26 मतलब पीछे जा रहे हो, 3 से 2 मतलब माइनस, ये 8 7, 9 8 है, 14 13 है और 5 4 है। तो -1 -1 -1 -1 -1 तो लॉजिक क्या है इसके अंदर, अब आपको दिख गया होगा, लॉजिक दिख रहा है आपको -1 ठीक है, -1 अब तुम्हारे को निकालना है क्या, मॉन्स्टर निकालना है, MONSTER मॉन्स्टर निकालना है, MONSTER। ठीक है, M है 13, O है 15, ये है तुम्हारे पास 14, S है ये 20 है, ये E है, R है 18। R क्या है आपके पास 18 है। ठीक है, R क्या हो गया 18 हो गया। अब इसका तुम्हारे को क्या निकालना है, -1 -1 -1 -1 -1 तो 13 में से -1 करेंगे प्यारे तो कितना आएगा 12 आएगा, 15 -1 करेंगे तो 14 आएगा, 14 -1 करेंगे तो 13 आएगा, 19 -1 करेंगे तो 18 आएगा, 20 -1 करेंगे तो 19 आएगा, 5 -1 करेंगे तो 4 आएगा, ये कितना आएगा 17 आएगा। अब इसकी तुम्हारे को अल्फ़ाबेट्स लिखनी है, तो ये है L। ठीक है, ये होगा तुम्हारे पास N, ये होगा M, ये होगा तुम्हारे पास R, ये होगा तुम्हारे पास S, ये D है और फिर Q है, L N M R S D Q, L M N L N M R S D Q। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात आप सभी को समझ में आ रही है, आसान है ना, बहुत ही ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आपके पास अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का सीक्वेंस अगर आपके पास याद है तो सारे के सारे क्वेश्चंस आप बहुत ईजिली कर पा रहे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कर पा रहे होंगे। अब देखो
रोड को लिखा गया है इन अ सर्टेन लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पे ना कोई स्टूडेंट बोल सकता है सर हिंदी में क्यों नहीं लाए, ठीक है, हिंदी में क्यों नहीं लाया भैया। देखो मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए एक बात बताऊं कि ये वाला तरीके से इन अ सर्टेन लैंग्वेज, किसी भाषा में रोड को लिखा गया है इस तरीके से, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, यही तो हिंदी है इसकी, यही तो हिंदी है। तो जबरदस्ती का अपने आप को रोको मत कि भैया ये हिंदी में नहीं लाए हैं तो मैं नहीं कर सकता, ये बहुत गलत चीज है। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, देखो बेसिक इंग्लिश तो तुम्हें आनी चाहिए, है ना, बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए। अगर तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो इतनी तो इंग्लिश आनी चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आ रही है तुम्हें, है ना। तो अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखना है, सामने वाले पे भरोसा रखना है, ऊपर वाले पे भरोसा रखना है, और थोड़ा सा एफर्ट्स मार रहे हैं। अब तुम इसी चीज के पीछे रोते रहोगे, हिंदी में नहीं लिखा, हिंदी में नहीं लिखा, हिंदी में नहीं लिखा, तो भैया देखो एक्सक्यूजेस का कोई तरीका नहीं है ना। जो एक्सक्यूजेस देने वाले होते हैं वो एक्सक्यूजेस ही देते रहते हैं। अब देखो रोड को लिखा गया है आपको, ठीक है, रोड को लिखा गया है किस तरीके से, ROAD, रोड को लिखा गया है URDG, URDG, ROAD को किस तरीके से लिखा गया है URDG। तो R की कितनी है 18 है, O कितना है A है, फिर कितना है 4 है, U कितना है 21, R कितना होता है 18 होता है, ये 4 होता है और ये कितना होता है 7 होता है। तो अगर तुम इसके पीछे लॉजिक देखोगे, अगर इसके पीछे तुम लॉजिक देखोगे 13 + 3 ये आ गया, 15 + 3, 1 + 3, 4 + 3, तो ये आ गई वैल्यू। अब तुम्हारे को देखना है किसका, SWAN, SWAN, S की वैल्यू कितनी है 19 है, UVW होती है तुम्हारे पास 23, ये होता है 1 और ये होता है तुम्हारे पास 14, ये होता है कितना 14। तो इस वाले केस के अंदर क्या है +3 +3 +3 है, इस वाले केस के अंदर क्या है +3 +3 +3 है। तो यहाँ पे +3, यहाँ पे +3, यहाँ पे +3, यहाँ पे +3, तो 19 + 3 कितनी वैल्यू हो गई 22 हो गई, 23 + 3 कितना हो गया 25 हो गया, 1 + 3 कितना हो गया 4 हो गया, और 14 + 3 कितनी हो गई 17 हो गई। ठीक है, तो ये V है, ये Y है, ये D है, और ये कितना है तुम्हारे पास Q है, YVDQ, YVDQ, VY, सॉरी VYDQ, सॉरी ये 6 आएगा ना, +3 आएगा 26, कभी कभी हो जाता है, चलो छोड़ो, ये आएगा Z, YZDQ, है ना, YZDQ, YZDQ इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आती है इतनी, आगे बढ़े। मनी को लिखा गया है इस तरीके से, मनी को लिखा गया है इस तरीके से, तो स्ट्रोक को किस तरीके से लिखा है, मंकी, सॉरी मंकी, MONKEY, MONKEY को लिखा गया है LPMLDZ, LPMLDZ, LPMLDZ। तो मंकी है ये 13, O 15 है, N कितना है 14 है, ये 11 है, ये 5 है, और ये कितना है 25 है। L को लिखा गया है 12, OP 16, ये 13 होता है, ये 12 होता है, ये 4 होता है, और ये कितना होता है 26 होता है। तो अगर तुम इसमें नोटिस करोगे तो क्या है इसमें भाई, 13 से 12 -1, 15 से ये +1, -1, +1, -1 और +1, तो -1 +1 -1 +1 -1 +1 चल रही है। तो अब स्ट्रोक के बारे में पूछा गया, STROKE, स्ट्रोक के बारे में पूछा गया है। S कितना है तुम्हारे पास 20, फिर ये कितना होगा 18 होगा, OP 15 है, K कितना है 11 है, और ये कितना है 5 है, ये कितना है प्यारे बच्चे 5 है ना। स्ट्रोक का अल्फाबेट्स, हमने अल्फाबेट्स का सीक्वेंस लिख दिया। अब इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो लॉजिक देखो, ये लॉजिक चल रहा है -1 +1 -1 +1 -1 +1, ठीक है। तो -1 लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1,
ठीक है, तो -1 करेंगे तो 18 आएगा, +1 करेंगे तो 21 आएगा, -1 करेंगे तो 17 आएगा, फिर +1 करेंगे तो 16 आएगा, -1 करेंगे तो 10 आएगा, +1 करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, ये आएगा तुम्हारे पास R U, और फिर क्या है, ये Q है, ये है तुम्हारे पास P है, ये J है, और फिर ये क्या है, F है। RUQPJF, RUQPJF, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लॉजिक फाइंड करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन फाइंड करना है। लॉजिक फाइंड करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन फाइंड आउट करते रहना है। क्लियर है, क्वेश्चन फाइंड आउट करते रहना है। अब देखो एक्सप्लेन को इस तरीके से लिखा गया, यहां पे देखो दूसरा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। EXPLAIN, एक्सप्लेन को लिखा गया किस तरीके से, XEALPNI। तो फैक्ट्री को किस तरीके से लिखा जाएगा, फैक्ट्री को किस तरीके से लिखा जाएगा, आपको ये पूछा गया, फैक्ट्री को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो देखो बच्चों, अगर तुम इसके ये जो वर्ड दिया हुआ है ना, ये वर्ड दिया हुआ है, और ये जो नीचे कोड दिया हुआ है ना वर्ड का, ये जो नीचे कोड दिया हुआ है वर्ड का, इन दोनों में अगर तुम कंपैरिजन करोगे तो देखो जो वर्ड है और जो कोड है, जो वर्ड है और जो कोड है, उन दोनों के जो अल्फाबेट्स हैं, है ना, इन दोनों के जो अल्फाबेट्स हैं, आप अगर नोटिस करोगे वो क्या है, सेम ही है। EXPLAIN, EXPLAIN, मतलब कि देखा जाए तो इन दोनों में अल्फाबेट्स दोनों में सेम ही यूटिलाइज हुए हैं, है ना, बस क्या हुआ है, सीक्वेंस डिफरेंट हो रखा है। एक्सप्लेन के अंदर E पहले आ रहा है, X बाद में आ रहा है, फिर EXPLAIN, तो देखा जाएगा तो ये अगर मैं पहला सीक्वेंस ये मान लूँ, दूसरा इसे मान लो, इसे तीसरा मान लो, इसे चौथा मान लो, इसे पांचवा मान लो, इसे छठा मान लो और इसे सातवां मान लो, है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो X कौन से नंबर पे है भाई, सेकंड पे है, तो ये 2 आ रहा है। E कौन से नंबर पे है, 1 पे है। A कौन से नंबर पे है, 5 पे है। L कौन से नंबर पे है, 4 पे है। P कौन से नंबर पे है, 3 पे है। N कौन से नंबर पे है, 7 पे है। I कौन से नंबर पे है भाई, 6 पे है। तो इस तरीके से लिखा गया है 2 1 5 4 3 7 1, मतलब कि जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस का जो नंबर था वो इस तरीके से लिखा गया। तो वैसे ही हम लोग अब फैक्ट्री का लिखेंगे, इसका ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 है, ये फिर 7, है ना, ये 6 है, ये फिर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 2 1 5 4 3 7 6, 2 1 5 कितना है, O है, 4 कितना है तुम्हारे पास, T है, 3 7 C है, Y है, 6 कितना हो गया तुम्हारे पास, R हो गया। तो ये आपके पास कोड बन जाएगा AFOTC YR। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या सभी बच्चों को चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, बोलो यस और नो। आसानी है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप सभी को अगर दिख रहे होंगे तो। बस सारे क्वेश्चंस प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करते हैं। अब अगर मैं बात करूंगा तो ऑपरेशंस को किस तरीके से लिखा गया है, इस तरीके से, तो उसको किस तरीके से लिखा जाएगा, OPERATION, ऑपरेशन है। ऑपरेशन को किस तरीके से लिखा गया, NODQ ZSHNM। अब आपसे पूछा जाएगा इनविजिबल, इनविजिबल के बारे में पूछा गया है आपसे, ठीक है। OP, O होता है तुम्हारे पास 15, ये होता है 16, ये होता है 5, ये होता है 18, ये 1 होता है, ये 20 है, ये 9 है, ये OP 15 है, और ये होता है 14, ठीक है। इसे देखेंगे तो ये 14 है, ये 15 है, ये 4 है, ये 17 है, ये 26 है,
ये S ये है, ये 8 है, ये 14 है और ये कितना है 13 है। ये कितना है 13 है। तो अगर तुम देखोगे 14 और ये -1, यहाँ पे 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 -1 और यहाँ पे -1। तो -1 का लॉजिक है इसके अंदर। लॉजिक अगर आप देख रहे हो तो -1 का लॉजिक है। अब इनविजिबल को देखना है। आई है, ये 14 है, ये 22 है, ये 9 है, एस होता है ये, आई 9 होता है, ये 2 है, ये एल है 12, ई है 5, एल है 12, ई है 5। तो -1 मतलब 8, 13, 21, 8, 18, 8, 1, 11, 4, 11, 4। तो 8 की वैल्यू कितनी होती है? एच होती है, ये एम होती है, ये एम होती है, यू है, ये 8 कितना है तुम्हारे पास? एच है, ये आर है, फिर एच है, ये ए है, फिर ये के है और ये डी है। एच एम यू एच, आर एच ए के डी, आर एच ए के डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन हैं, बस मैं सॉल्यूशंस कर करके दिखा रहा हूं आप सभी को, नहीं तो पकड़ तो तुम भी लेते हो इन क्वेश्चंस को, राइट। चलो, माइंड को लिखा गया है इस तरीके से, आर्ग्यू को इस तरीके से लिखा गया, तो डायग्राम किस तरीके से लिखा जाएगा? ठीक है, ठीक है, देखो MIND माइंड है। माइंड का देखो एक और तरीका है इसमें करने का। माइंड है KGLB, इसका लॉजिक क्या है? KGLB, माइंड का लॉजिक क्या दिया हुआ है? KGLB। अब आर्ग्यू का क्या इस तरीके से होगा? ARGUE, आर्ग्यू है, आर्ग्यू का होगा YPESC, YPESC, ठीक है, YPESC, ठीक है। तो माइंड, और तुम्हारे से पूछा गया है डायग्राम, तुमसे पूछा गया है डायग्राम पूछा गया है। तो तुम देखो डायग्राम DAIGRAM है ना। मैं क्या बोल रहा हूं समझ नहीं आया होगा तुम्हें। तुम देखो ये तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है? वर्ड दे रखा है और ये दिया हुआ है तुम्हारे को कोड, ठीक है, ये दिया हुआ है तुम्हारे को कोड, ठीक है, और यहां पे तुम्हारे को क्या दिया हुआ है? ये वर्ड दे रखा है और ये दिया हुआ है तुम्हारे को कोड। अब तुम्हारे पास यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है और अब इस वर्ड का क्या निकालना है? तुम्हारे को कोड निकालना है। इस वर्ड का क्या निकालना है? तुम्हारे को कोड निकालना है। तो ये जो वर्ड है ना, ये वाला जो आंसर निकालना है जिसका, इसके जितने भी अल्फाबेट्स हैं, इसके जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो क्या है? इस वाले और इस वाले वर्ड के ही अल्फाबेट्स हैं देखा जाए तो। मतलब कि ये जो अल्फाबेट्स है ना, ये डायग्राम के जितने भी अल्फाबेट हैं वो यहां से डायरेक्टली हम लोग अल्फाबेट्स उठा सकते हैं, यहां के डायरेक्टली हम लोग अल्फाबेट्स उठा सकते हैं। बोलो यस और नो। यहाँ के हम लोग डायरेक्टली अल्फाबेट्स उठा सकते हैं। तो डी के नीचे क्या है? डी किसको कोड कर रहा है? एन किसे कर रहा है? ये किसको कर रहा है? ये किसको कर रहा है? सेम थिंग, ये किसको कर रहा है? ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है और ये इसको कर रहा है। तो डी की जगह क्या है? डी की जगह क्या आएगा प्यारे? डी की जगह आएगा बी। आई की जगह क्या आएगा? जी। ए की जगह क्या आएगा? वाई। जी की जगह क्या आएगा? ई। आर की जगह क्या आएगा? पी। ए की जगह क्या आएगा? वाई। और एम की जगह क्या आएगा? के। बी जी वाई ई पी वाई के, बी जी वाई ई पी वाई के, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो अब बच्चे ना सोचेंगे, बच्चे बोलेंगे सर कि हमारे को कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में हमारे को अल्फाबेटिकल के सीरीज लिखनी है, नंबर लिखने हैं, कौन से में हमें पता चलेगा कि भैया इन्हीं वर्ड्स को, भैया ऑब्जर्वेशन से ही पता चलेगा,
है ना। ये ऑब्जर्वेशन से ही पता चलेगा कि मैं आपको कोई गुट्टी सी पिला दूंगा, गुट्टी नहीं पिलाई जा सकती इसमें, ऑब्जर्वेशन ही है कि जैसे कि हमने देखा कि जो हमारे पास जिसका आंसर निकालना है उस वर्ड के सारे अल्फाबेट्स क्या क्वेश्चन से आ रखे हैं क्या, है ना। समझ में आ गई चीज, क्लियर है। आगे बढ़े। अब एडिशन को लिखा गया है इस तरीके से, तो किस तरीके से लिखा जाएगा, ये ई है DITION, एडिशन, EDITION। तो किस तरीके से लिखा गया है, VWRGRLM। ये कितना है, 5 है, ये 4 है, ये 9 है, ये कितना है 20 है, ये फिर से 9 है, ये कितना है 15 है, और ये कितना है 14, ये कितना है 14 है। V कितना है 22, ये 23 है, R 18 है, ये 7 है, ये फिर से 18 है, और ये कितना है 12 है, और ये कितना है 13 है। ठीक है। तो अगर तुम अब देखोगे, है ना, अगर तुम इसमें देखोगे तो क्या वो लॉजिक बन रहा है। ठीक है। अब तुम अगर इसमें देखोगे तो इसमें वॉवल्स भी हैं और कॉन्सोनेंट्स भी हैं। वॉवल्स क्या होते हैं भाई, वॉवल्स होते हैं AEIOU, AEIOU, AEIOU। कॉन्सोनेंट्स इनके अलावा। तो तुम अगर ऑब्जर्व करो, यहाँ पे E है, I है, I है, और U है, O है। इसका ये है नीचे, इसके नीचे ये दिया हुआ है, ये इसके नीचे दिया हुआ है, और ये इसके नीचे दिया हुआ है। ठीक है। तो ये है ना। और कॉन्सोनेंट्स क्या है, ये 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 ये। तो देखो कॉन्सोनेंट्स में 4 है, 4 के बाद की वैल्यू कितनी दी हुई है तुम्हारे को, 23 दे रखी है। ठीक है। और इसके बाद की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हारे को, 23 दे रखी है। आई की वैल्यू ये दे रखी है, आई की वैल्यू इतनी दे रखी है तुम्हारे को। एक सेकंड देखने दो, एक मिनट, एक बार लगाओ दिमाग इसमें। कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स वाला केस है इसमें, राइट। कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स वाला केस है इसमें। चलो बच्चों देखते हैं इसमें ना, इसमें ना कॉन्सोनेंट्स तो नहीं लग रहे, कॉन्सोनेंट्स वॉवल्स वाला तो नहीं लग रहा है। तो आपको ना यही चीजें ऑब्जर्व करनी है ना, ये क्या है, आपको यही चीजें ऑब्जर्व करनी है। अभी मैंने आपको जो एक लॉजिक समझाया था ना, देखो उसको, ये देखो, ये 5 है और ये 22 है। तो 5 और 22 कितना देता है, अगर ऐड करेंगे तो 27 दे रहा है। 4 है और 27 है तो कितना दे रहा है, 27 दे रहा है। 9 है और 18 है तो कितना दे रहा है, 27 दे रहा है। 20 है और 7 है तो कितनी दे रही है वैल्यू, 27 दे रहा है। 9 और 18 तो कितनी वैल्यू दे रहा है, 27 दे रहा है। अब आपको समझ में आ गई होगी कि इसके अंदर कौन सा लॉजिक लग रहा है बच्चे, ऑपोजिट वाला लग रहा है। अभी समझाया था मैंने ऑपोजिट वाला लॉजिक, है ना, ऑपोजिट वाला लॉजिक इसके अंदर लगने लग रहा है। तो क्या पूछा उसने कि इसकी वैल्यू पूछी है, कोडेड एज, किस चीज को कोड किया जाएगा, इसमें वर्ड पूछा, कोड नहीं पूछा तुमसे। SLMVHGB, SLMVHGB। अब इसकी जगह ये किसका कोड है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, ST होता है ये, और ये होगा तुम्हारा 12, M है 13, V है तुम्हारे पास 22, H ये है, ये 7 है, और ये कितना है 2 है। तो ये ऊपर की तरफ लेके जाना है तुम्हें। तो 27 बनाना है ना, 19 में से कितना करेंगे तो 8 वैल्यू आएगी यहाँ पे, यहाँ पे करेंगे तो 15 वैल्यू यहाँ आएगी, यहाँ करेंगे तो 14 वैल्यू आएगी, यहाँ करेंगे तो 5 वैल्यू आएगी, यहाँ करेंगे तो 19 वैल्यू आएगी, यहाँ करेंगे तो 20 आएगी, और यहाँ करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 25। तो अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, H होती है, O होती है, ये होती है तुम्हारे पास N, ये होती है E, है ना, ये होती है ESTY। तो ये ऑनेस्टी का वर्ड है।
ऑनेस्टी का कोड है ये, है ना। ऑनेस्टी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ऑनेस्टी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई चीज? बोलो ये सुनो, समझ में आ गई ना? तो आपको भी ऐसे चीजों को सॉल्व करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है बच्चे, तो अब ये देखो इसमें करते हैं। इन अ सर्टेन वर्ड, हैमर को लिखा गया है इस तरीके से, तो नीडल को किस तरीके से लिखा जाएगा? HAMMER। हैमर को लिखा गया है किस तरीके से? GBLNDS। ठीक है, GBLNDS तरीके से लिखा गया है। तो ये है 8, ये है 1, ये है 13, ये है 13, ये है E और ये है R। ठीक है, ये है 7, ये 2 है, L 12 है, ये 13 है, सॉरी 14 होता है, ये 14 है, ये 4 है, S ये होता है 19। तो अगर तुम देखोगे 8 है 7 है, तो माइनस का 1, ये है प्लस का 1, ये है माइनस का 1, ये है तुम्हारे पास प्लस का 1, ये है माइनस का 1, ये है प्लस का 1। तो -1 +1 -1 +1 -1 है। अब नीडल लिखा गया है NEEDLE। N है 14, E है 5, E है 5, ये है 4, L 12 है और ये है क्या 5। तो -1 है 13 में, प्लस का 1 है तुम्हारे पास 6 में, माइनस का 1 है 4 में, प्लस का 1 है 5 में, माइनस का 1 है 11 में और प्लस का 1 है 6 में। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारे पास M E या फिर F, ये D होगा, ये E होगा, ये K होगा और ये होगा तुम्हारे पास F। MFDEKF ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े। ग्रास्प को लिखा गया है इस तरीके से। तो ये देखो बच्चों, रीजनिंग के क्वेश्चंस के अंदर ना, ये जो जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्वेश्चंस, इन दीज क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग। ठीक है, दीज क्वेश्चन नहीं, रीजनिंग में पूरे में ही प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। GRASP, ग्रास्प को किस तरीके से लिखा गया? BMVNK। G है 7, R है 18, ये है 1, ये है 19, ये है 16, ये है कितना 2, ये है 13, ये है 22, ये है 12 और ये है 11। तो देखो बताओ क्या है इसमें, क्या लॉजिक लगने लग रहा है बताओ? ये माइनस का 5 हो रहा है, ये माइनस का 5 हो रहा है, ये भी माइनस का 5 हो रहा है, ये भी माइनस का 5 हो रहा है और ये भी माइनस का 5 हो रहा है। तो लॉजिक क्या है? -5 -5 -5 -5। अब क्रेन का पूछा गया, CRANE, क्रेन पूछा गया आपसे। ठीक है, C कितना है तुम्हारे पास? 3 है, ये 18 है, ये 1 है, ये 14 है और ये कितना है 5 है। माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 5, तो यहाँ पे 26 आ जाएगा। ये करोगे तो माइनस का 5 आएगा तुम्हारे पास 9। ठीक है, ये आएगा तुम्हारे पास माइनस का 5 में 22। ठीक है, ये माइनस का 5 में ये आएगा 13 और ये माइनस के 5 में आएगा 24। ठीक है, तो ये x से शुरू हो रहा है, ये वाली वैल्यू हो जाएगी XMVIZ। XMVIZ, क्या बात समझ में आई? क्लियर है? डन है? बस प्रैक्टिस करते चलो, आगे बढ़ते रहोगे। ठीक है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, दिसंबर को लिखा गया इस तरीके से, तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा? ठीक है, तो देखा जाए अगर तो ये वर्ड जो है, वर्ड का जो कोड है, वर्ड का जो कोड है वो एक दूसरा, ये जो वर्ड्स के अल्फाबेट्स हैं वही सारे अल्फाबेट्स आपके कोड के अंदर भी आ रहे हैं, वही सारे अल्फाबेट्स आपके क्या कोड के अंदर भी आ रहे हैं। DECEMBER दिसंबर है ना। दिसंबर को लिखा किस तरीके से गया है?
ERMBC MBC ERMBC EDE EDE ERMBC EDE, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे तो फिर से वही वाला सीक्वेंस, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोलो, फिर से कह रहा हूँ, बच्चे कुछ कुछ ये बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस में हमारे को अल्फाबेट्स के सीक्वेंस लिखने हैं, किस में हमारे को वर्ड का सीक्वेंस लिखना है। तो बच्चे देखो, ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन है। अब ऑब्जर्वेशन ऐसी नहीं है कि बिल्कुल ही पता नहीं 100 लेयर्स नीचे छुपी हुई है, नहीं नहीं, 100 लेयर्स नीचे नहीं छुपी हुई। ये आप खुद देखो, दिसंबर के अंदर, दिसंबर वर्ड के अंदर जितने जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो वही वही वर्ड्स तो इसमें लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो ये ई कौन सा है, पहले आर देखते हैं। आर है 8, एम है 5, बी है तुम्हारे पास 6, ई है तुम्हारे पास 3, सॉरी सी है 3, ये 1 है, और यहाँ पे ई 3 बार आ रहा है ना, 1 2 3। तो देखो 8 5 6 3 1। तो देखो ई हमारा, हम इसमें पता नहीं लगा सकते। अगर ये 7 होगा, 7 8 5 6 3 2 सॉरी 3 4 और 1 2, है ना, उल्टे लिखे जा रहे हैं, 8 7 6 5 4 3 1 2 1, है ना। तो वही नवंबर रिटर्न एज किस वर्ड को लिखा गया है, तो ERMBV, ये अगर आप देखा जाए तो नवंबर वो बने जा रहा है। नवंबर ये है, नवंबर। नवंबर इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नवंबर इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है? क्लियर है? नवंबर इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, है ना। ठीक है, चलें आगे बढ़े। चलो इस क्वेश्चन को देखेंगे। मेड को कोड किया गया है किस तरीके से, MAD मेड को कोड किया गया है 1 2 2 3 6। तो अगर तुम इसका वो देखोगे, 13 है, ये 1 है, ये 4 है, और ये कितना है, 5 है। तो अब तुम देखो, ये 12 है, ये है, ये है, और ये है। तो 13 प्लस का 1, सॉरी माइनस का 1, ये प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, प्लस का 1, -1 +1 -1 +1। तो बैड को भी इस तरीके से कोड किया गया, तो डेक देखा जाएगा, DECK। तो ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये 3 होता है, और ये 11 होता है। तो -1 आएगा 3, +1 आएगा 6, -1 आएगा 2, तो +1 आएगा 12। तो ये 3 है, 6 कितना होता है तुम्हारे पास, F आता है, ये सॉरी C है, फिर ये F आता है, ये B आता है, और ये L आता है, CFBL, CFBL, या फिर 3 6 2 12, 3 6 2 12। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या बात समझ में आई आप सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन शुरू करेंगे हम लोग, है ना। अभी तक अल्फाबेटिकल सीरीज थी। बेसिकली क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो भी अल्फाबेटिकल सीरीज के ही होते हैं, अगर आपको पता नहीं चलने वाला, ठीक है। एग्जामिनेशन के अंदर भी तुम्हारे को पता नहीं चलने वाला। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है वो मैं हर एक चीज़ आपको बताऊंगा सेशंस के अंदर, सेशन के अंदर, इसी सेशन के अंदर भी। तो बस आपको जुड़े रहना है और कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर जरूर करना है, ठीक है। फादर को लिखा गया है 7, तो डॉटर को लिखा गया है 9। तो डिस्टेंस को किस तरीके से लिखा जाएगा बताओ। फादर को लिखा गया है 7, तो डॉटर को लिखा गया है 9, तो डिस्टेंस को कैसे लिखा जाएगा? देखो, इसके अंदर थोड़ा सा लॉजिक लगाना है तुम्हें। FATHER, फादर को लिखा गया है 7, ठीक है। फादर को लिखा गया है 7, ठीक है। तो DAUGHTER, डॉटर को लिखा गया है 9, डॉटर को क्या लिखा गया है 9। तो देखो, इसमें अगर कुछ भी बनाओगे, लॉजिक लगाओगे, कुछ नहीं चल रहा। इसमें सिर्फ और सिर्फ इसके नंबर ऑफ अल्फाबेट्स पढ़ो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, FATHER ना, हाँ, और 6 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जितने अल्फाबेट्स हैं, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर ऑफ अल्फाबेट प्लस
1, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स प्लस 1। तो इस वाले केस के अंदर 6 अल्फाबेट्स थे, 6 प्लस 1, तो इसलिए 7 आ गई वैल्यू। यहाँ पे देखेंगे तो कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 प्लस 1, तो कितनी वैल्यू आ गई, 9 आ गई। तो डिस्टेंट का आपको देखना है, DISTANT, डिस्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8। 8 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 8 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ, तो बच्चों देखो यहाँ पे मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो इस वाली बुक से मैं करा रहा हूँ आप सभी को, है ना। ये हमारी पीडब्ल्यू पब्लिकेशंस की किताब है। आप लोगों को अगर प्रैक्टिस करनी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग या फिर अपना जीएस की, तो इसके अंदर बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चंस दिए गए हैं। 2025 के अंदर भी एडिशन है ये। बहुत बच्चों के फायदा रहा है, लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स को, आपके लिए भी फायदा है। एक जगह पे कंपाइल्ड बुक आप सभी को मिल रही है ना, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और दूसरी चीज मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि ना सिर्फ आप सभी के जो अभी इसके अंदर आपको जीटी की किताब भी मिलती है पीडब्ल्यू पब्लिकेशन के अंदर, इंग्लिश की भी मिलती है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो अगर आप चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको, अकाउंटेंसी करनी है आपको, बीएसटी करनी है, ठीक है, या फिर आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आपको हिस्ट्री करनी है, ज्योग्राफी करनी है, ठीक है, आपको इकोनॉमिक्स करनी है, ठीक है, ये सारी की सारी किताबें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, है ना। आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। कहाँ कहाँ मिलने वाली हैं आप सभी को? आपको ये मिलने वाली है अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर, और नहीं तो पीडब्ल्यू स्टोर पे आप जा सकते हो, और नहीं तो इसको आप करेंगे। पीडब्ल्यू स्टोर कहाँ है? पीडब्ल्यू लाइव एप्लीकेशन जो आप लोग डाउनलोड करते हैं तो उसमें एक तो कोर्सेज का ऑप्शन आता है और उसमें पीडब्ल्यू लाइव कोर्स, सॉरी पीडब्ल्यू स्टोर भी है, तो वहाँ पे भी आप जाके इसे ऑर्डर कर सकते हो। बहुत शानदार किताब है। इसके अंदर देखो प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस दे रखा है, सीयूटी एग्जाम स्ट्रक्चर है, करंट अफेयर्स आपको दिए जाते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया गया है 2024 का, प्रैक्टिस क्वेश्चन है और सेक्शन वाइज ब्रेक डाउन है। आप बहुत प्यारी किताब है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो रिटेल स्टोर पर भी, आपके नियर बाय रिटेल स्टोर पर भी ये किताबें मिलती हैं, ठीक है। ज़रूर जाके इसे चेकआउट करें, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन ही करा सकता हूँ आपको, है ना, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन ही करा सकता हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करनी है तो ऑब्वियसली आपके पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें होनी चाहिए। चलिए, इन अ कोड लैंग्वेज टैंक को किस तरीके से लिखा गया? TAN के टैंक को लिखा गया है 7, 26, 13 और 16। तो कार्गो को किस तरीके से लिखा जाएगा? CARGO, कार्गो को किस तरीके से लिखा जाएगा? तो अब मैं क्या करूंगा, टैंक की टी की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है, ये 1 होती है, ये 14 होती है और ये 11 होती है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो टी के ऑपोजिट क्या है? 7 है, ये इसके 7 है, ये इसके 13 है, और ये, तो तुम देखो 20 + 7 27, 1 + 6 26, 27, 14 + 13 26, 27, ये ऑपोजिट। मतलब कि ये जो अल्फाबेट्स हैं उनके जो ऑपोजिट अल्फाबेट का सीक्वेंस लिखा गया है, अल्फाबेट का सीक्वेंस, ठीक है। तो कार्गो का लिखा जाएगा, तो 3 है, ये 1 है, ये 18 है, ये 7 है, ये 15 है। इसका ऑपोजिट क्या होगा? 27 बनाने के लिए इसको चाहिए 24, 27 बनाने के लिए इसको चाहिए 26, 27 बनाने इसको चाहिए 9, इसको चाहिए कितना? 20, और इसको चाहिए कितना? 12। 24 26 9 20 12, 24 26 9 20 12, 24 26 9 20 12 इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, कमेंट्स करना, ठीक है। आज मेरे को बहुत जल्दी, आज बहुत काम है, बहुत हैक्टिक काम चल रहा है ना, बहुत क्लासेस हैं, लेकिन मेरे को क्लास करनी भी आज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जिस दिन आने वाला है क्लास, उस समय तक मेरे पूरा पैक्ड हूँ मैं, ठीक है। मतलब अगर मैंने आज क्लास नहीं करी तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कल 29 सितंबर को मेरा जन्मदिन भी है, जन्मदिन को भी क्लासेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यही कहूँगा मैं, जब आप बड़े हो जाते हैं, अपने जो स्पेशल डेज होते हैं, अगर उस दिन भी आपको जो चीज़ें प्यारी हैं, है ना, वो चीज़ अगर तुम कर रहे हो तो ना, तुम्हारे को लगता है यार अच्छा यही तो लाइफ है बेसिकली, है ना। इंसान सही में 2 बार जन्म लेता है ना, 2 बार जन्म लेता है। एक बार तो जब तुम
सही में रियली पैदा होते हो। दूसरा ये है कि जब तुम्हारे को पता चलता है, दूसरा जन्म उसका जब होता है कि जब तुम्हारे को पता चलता है कि भैया तुम पैदा हुए क्यों हो, है ना, हुए क्यों हो। तो वही केसेस हैं। आप सभी के बच्चों की सर्विसेज के लिए, है ना, आप सभी को पढ़ाने के लिए, पढ़ाना बहुत पसंद है यार भगवान की दया से मुझे, ठीक है, मज़ा आता है। तो कल 29 सितंबर को भी लगातार बैक टू बैक क्लासेस लगी हुई हैं, ठीक है। तो इसी वजह से आपके लेक्चर्स में डिले ना हो, आज ये लेक्चर ख़त्म करना ही है मुझे जल्दी जल्दी, कि आप लोगों के पास एक फ्लो में लेक्चर्स आते रहें। लेकिन आप सभी की तरफ से मेरे को एक ही रिक्वायरमेंट है कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स ज़रूर लिखा करो, है ना। कमेंट्स आप नहीं लिखते हो ना तो मज़ा नहीं आता। कमेंट्स को भर दो यार, है ना, जो जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उन्हें भर दो। मैं कुछ और लिखने के लिए तो नहीं कह रहा, जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ उन्हें लिखना शुरू कर दो। आपका मज़ा आएगा, एक तो फ्लो बनेगा कि हाँ एक अकाउंटेबिलिटी। देखो हर एक चीज़ जब हम लाइफ में किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी होती है ना वो अच्छे से होती है। बहुत ही कम लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं कि उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी इंसान की किसी से, लेकिन वो उसको बहुत अच्छी तरीके से रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो ज़्यादातर लोग होते हैं अगर वो अकाउंटेबिलिटी उनको मिल जाए ना, हो जाए उनकी, तो वो उसको फॉलो अच्छे से कर लेते हैं, है ना, उसे परफॉर्म अच्छे से कर लेते हैं। तो मैं वही आप सबको समझा रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी रखो, कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखो और आप भी आगे बढ़ते रहो, ठीक है। और जिन बच्चों को विश करना है तो आप विश भी कर सकते हो। अब बच्चा बोलेंगे सर ग्रीडी, अच्छा बर्थडे का विश कर, भैया नहीं करना मत करो यार, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। अपना ही कनेक्शन है, मैं तो तुम्हारे को अपना बड़ा भाई, तुम्हारे अपने आप को तुम्हारा बड़ा भाई मानता हूँ, आगे आपकी इच्छा है भाई, ठीक है। अरुण इज कोडेड एज 54, तो वरुण को किस तरीके से कोड किया जाएगा। अरुण को कोड किया गया है 54 और वरुण को किस तरीके से कोड किया जाएगा बताओ मुझे फटाफट, सोच के बताओ। ठीक है, ARUN, अरुण को कोड किया गया है कितना 54। तो अब कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, तो सबसे पहले क्या करो, इसको 1, इसे 18, इसे U है 21, इसे है 14, ठीक है। तो 19 है और 5 35, तो कितना 54। तो बेसिकली इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा 1 + 18, 1 प्लस का 18 का प्लस का 21 का प्लस का 24 का, तो ये कितनी वैल्यू होती है तुम्हारे पास 54 होती है। तो वरुण की वैल्यू निकालनी थी तुम्हें, वरुण 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 की वैल्यू निकालनी थी, VARUN, ठीक है। V की वैल्यू कितनी होती है 22 प्लस का 1 प्लस का 18 प्लस का UV, है ना, 21 प्लस का N 14, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू होगी 19, 19 और 1 20, है ना, 20 20 40, 40 और 62, 62 और 4 66 और 10 76, 76 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आपको इसमें डायरेक्टली ऐड करना था। ये क्लियर है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। डिग को लिखा गया है 25, 2-3 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, लगाओ दिमाग। डिग को लिखा गया है 25, तो किस तरीके से होगा बताओ, बोलो 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 बोलो। जब भी कुछ समझ नहीं आए तो अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं तो उनका नंबरिंग कर दो, 4 9 7, ठीक है। अब अगर मैं इनको ऐड करूंगा 4 + 9 + 7 13, और ये कितनी आ रही है वैल्यू 20। लेकिन आपके पास डिग की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, डिग की वैल्यू दी हुई है 25, ठीक है सर समझ नहीं आई, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा करके बढ़ेंगे आगे, है ना, करके बढ़ेंगे। तो कट को लिखा गया है CUT, कट को लिखा गया है 49, कट को लिखा गया है किस तरीके से 49 लिखा गया है। तो ये 3 होता है, U होता है 21, T होता है 20, तो इनको तुम ऐड करोगे तो 40 और 3 43 44 44, ठीक है। 40 3 + 21 प्लस का 20 इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 44 दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 44। तो इसमें और इसमें अगर तुम कंपेयर करोगे तो इसमें जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 ऐड किया गया है, जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 ऐड किया गया है। तो अब किक की वैल्यू तुम्हारे को निकालनी थी, KIC के ये है 11, ये है 9, ये है 3 और ये कितना है 11 है। तो इनको ऐड करो, 11 प्लस का 9 प्लस का 3 प्लस का 11, है ना, 9 11 और 11 22, 22 और 12 33 34,
34 और फिर हम क्या करेंगे, प्लस का 5 करेंगे, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास, 39। 39 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 39 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। फ्लावर को लिखा गया है 14 को, और फिर डिजास्टर होगा, वो मिसप्रिंट है भाई, डिजास्टर होगा वो, है ना। डिजास्टर को किस तरीके से लिखा जाएगा बताओ। फ्लावर FLOWER, फ्लावर को लिखा गया है किस तरीके से, 14 और फिर डिजास्टर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। डिजास्टर, ये डिजास्टर है ना, याद रखिएगा। ये लिखा गया है 18। तो तुमसे पूछा है ब्यूरोक्रेट, ब्यूरो BUREAUCRAT, ब्यूरोक्रेट को किस तरीके से लिखा जाएगा। बहुत आसान है यार, ये तो मेरे को दिख गया। कितने अल्फाबेट्स हैं इसके अंदर, कितने अल्फाबेट्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हाँ, तो इसमें 6 हैं, 6 अल्फाबेट्स हैं। जितने अल्फाबेट्स हैं उन पे +1 करना है और इंटू 2 करना है। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 +1, जितने अल्फाबेट्स हैं +1 करना है, इंटू 2 करना है, तो देखो यही आएगा। तो देखो यही आएगा ब्यूरोक्रेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, प्लस का 1 है और इंटू करना है 2, तो 22। तो 22 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 22 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 22 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। पोस्टर को लिखा गया है, निकला पोस्टर, फटा पोस्टर निकला हीरो। पोस्टर को बताओ किस तरीके से लिखेंगे। पोस्टर को लिखा गया है किस तरीके से, बता दो मुझे अभी अभी, जल्दी बता दो। पोस्टर को किस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। दोबारा को कुछ वैल्यू दी हुई है पोस्टर की, है ना, डार्क, ये डार्क ही दिया हुआ है, स्ट्रोक। अब मैंने तुम्हारे को एक चीज बताई थी कि ये देखा जाए तो तुम्हारे पास वर्ड है, ये देखा जाए तो तुम्हारे पास वर्ड है ना, और ये देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या है, वर्ड है। अब तुम्हारे को ये देखना है जो तुम्हारे से आंसर पूछा गया है ना, जो तुम्हारे से आंसर पूछा गया है, जो तुम्हारे से आंसर पूछा गया है, उसके जो अल्फाबेट्स हैं, स्ट्रोक STROK, स्ट्रोक जो है ना, जो आपके अल्फाबेट्स का आंसर है, क्या उसके अंदर जो शब्द, जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं, क्या वो जो गिवन वर्ड है उसके अल्फाबेट से मैच करते हैं कि नहीं करते। जो उसके अंदर अल्फाबेट्स आ रहे हैं, तो क्या वो हमारे पास गिवन जो वर्ड्स दिए हुए हैं उससे मैच करते हैं कि नहीं करते हैं, आपको देखना है। तो देखो स्ट्रोक के अंदर देखो S है, T है, R है, O है, K है, RE है, RE है, तो स्ट्रोक डायरेक्टली उससे मैच कर रहा है। तो पोस्टर को पकड़ेंगे, POSTER, पोस्टर है। पोस्टर की ये P की जगह लिखा है 5, ये लिखा है 9, ये लिखा है 2, इसे लिखा है 3, इसे लिखा है 1 और इसे लिखा है कितना, 4। वैसे ही आपके पास डार्क है, DARK, DARK, तो ये लिखा हुआ है 8 6 4 7, 8 6 4 7, 8 6 4 7। तो बस अब देखो स्ट्रोक को पकड़ना है, STROKE, स्ट्रोक को पकड़ना है आपको, है ना, और इसको पकड़ देना है। S की वैल्यू कितनी है, 2 है, S की वैल्यू कितनी है, 2 है, T की वैल्यू कितनी है, 3 है, R की वैल्यू कितनी है भैया, 4 है। देखो R यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, मतलब कि सेम वैल्यूज चल रही हैं। R की वैल्यू कितनी है, 4 है, O की वैल्यू कितनी है, 9 है, K की वैल्यू कितनी है, 7 है, E की वैल्यू कितनी है भाई, 1 है। तो 2 3 4 9 7 1, 2 3 4 9 7 1, 2 3 4 9 7 1 ऑप्शन, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। अब देखो पिक्चर को लिखा गया इस तरीके से, फंक्शन को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये तो बहुत आसान दिख रहा है, देखो इसमें ही अल्फाबेट छुपे हुए हैं, PICTION,
CTURE, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो तब से यही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। P का नंबर क्या होता है 16 होता है, इसका क्या होता है 9 होता है, इसका क्या होता है 3 होता है, इसका कितना होता है 20 होता है, U कितना होता है 21 होता है, ये कितना होता है 18 होता है, और ये कितना होता है 5 होता है। देखो यही तो लिखा हुआ है 16932021 डायरेक्टली जो सीक्वेंस अल्फाबेटिकल सीक्वेंस है ना, डायरेक्टली जो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस है वही पकड़ के उसने आंसर दे दिया। तो अब आपको फंक्शन का लिखना है, FUNCTION फंक्शन है, FUNCTION। तो फंक्शन की ये 6 होती है, U होता है 21, N कितना होता है 14, ये होता है 3, ये होता है 20, ये होता है 9, ये होता है 15 और ये होता है 14। तो 6216143209151 तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर के अंदर भी, इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। अभी क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस बहुत आसान लग रहे होंगे, सर इतने आसान, क्योंकि मैं करा रहा हूं तुम्हें, है ना। तुम जितनी मतलब मैं रफ्तार से, है ना, जो क्वेश्चन जो अल्फाबेट्स हैं उनके सीक्वेंसेस लिख देता हूं ना, आप नहीं लिख पा रहे होंगे, आपका दिमाग को जोर पड़ रहा होगा। तो आपको दिमाग में रखना है इन क्वेश्चंस को, और इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। आपको विश्वास नहीं होता, मैंने जो आपको एक तरीका बताया है, बुक बताई है पीडब्ल्यू पब्लिकेशन की, वहां पे जाके देख सकते हो। ना सिर्फ आप लोग हमारी मतलब मेरी जीटी की इंग्लिश की भी देख सकते हो, वहां पे अपने रिस्पेक्टिव डोमेन सब्जेक्ट्स की भी देख सकते हो, वहां पे जाके देखो यार। विश्वास नहीं हो रहा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज द बेस्ट रिसोर्स टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जामिनेशन। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रिसोर्स होती है, तो उसे आप जाके चेकआउट करो। देखो क्लाइमैक्स को लिखा गया है इस तरीके से, ठीक है। आ जाओ, क्लाइमैक्स देखो ये भी सेम वही है, CLIMAX, CLIMAX। तो ये कितना है, ये इसको हम क्या लिखते हैं 3 लिखते हैं, इसे क्या लिखते हैं हम 12 लिखते हैं, इसे हम क्या लिखते हैं 9 लिखते हैं, इसे क्या कहते हैं हम 13 लिखते हैं, इसे इसे क्या कहते हैं हम 1 लिखते हैं, और इसे क्या कहते हैं हम, ठीक है, और इसे क्या लिखते हैं 24। तो देखो यही तो है 312913124। अब रिजाइन को RESIGN, रिजाइन है ना, RESIGN, R है 8 18, ये है 5, S कितना है 19, ये 9 है, ये 7 है, और ये कितना है 14 है। तो 18 5 9 18519 9 7 1 4 185199714। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर। अब देखो बुक को लिखा गया इस तरीके से, फुटबॉल, है ना, फुट BALL, है ना, BO ओके, फुटबॉल को लिखा गया इस तरीके से। क्या फुटबॉल इसके अंदर है, एक बार देखो सोचो, फुटबॉल के जो अल्फाबेट्स हैं क्या इसके अंदर है, जल्दी बताओ। बोलो 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 जी, बोलो 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 जी। बुक लिखी गई है आपके पास 2441, सॉरी 11, इक्वेशन EQUATION इक्वेशन है ना। इक्वेशन लिखा गया है 5 1 ठीक है, ये 21 है, ये 20 है, 3414, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा गया। तो अगर आप देखोगे तो बुक है ना, वॉवल्स देखो इसमें वॉवल्स हैं और कॉन्सोनेंट्स हैं। इसमें मुझे थोड़ा सा लोचा लग रहा है, ये गलत दिया है, कुछ मिसप्रिंट है इसमें, ठीक है, नहीं तो हम इसमें से ये चीज निकाल सकते हैं। वो ये देखो कॉन्सोनेंट्स का जो एग्जैक्ट वैल्यू है, पोजीशन है, उसको एज इट इज लिखा गया, लेकिन जो
आपके वॉवल्स हैं, वॉवल्स की देखें ए ई आई ओ यू होता है ना, तो इसका सीक्वेंस क्या है, सबसे पहला ए आता है, फिर ई आता है, फिर आई आता है, फिर ओ आता है, फिर यू आता है। तो जो वॉवल्स का पोजीशन है इन वॉवल्स ओनली, जो वॉवल्स का पोजीशन है इन वॉवल्स ओनली, तो वो लिखा गया है। तो ये देखो, ये 1 पे आता है, ये 2 पे आता है, ये 3 पे आता है, ओ देखो 4 पे आता है, और यू कितना पे आता है, 5 पे। ओ यू कितने पे आता है, 5 पे आता है। ठीक है, तो वही लिखा गया। तो फुटबॉल का देखना है, FOOTBALL, FOOTBALL, तो ये तो कितना है, ये 6 ही आएगा, ये कितना आएगा तुम्हारे पास, 20 ही आएगा, ये कितना आएगा तुम्हारे पास, 2 ही आएगा, ये 12 ही आएगा, ये 1 आएगा, AE है ना, तो ये 1 ही आता है। O किस पे आता है तुम्हारा, 4 पे ना, तो 4 4 6442021, 64420, ये तो नहीं होगा, 6442021 1, ये भी नहीं है, 6442021 1212। इक्वेशन को मत चेक करना, इक्वेशन में ना थोड़ा सा लोचा है। ठीक है, अभी उसमें थोड़ा सा आगे पीछे है क्वेश्चन को, उसको टेंशन ना लो, उसको मत करना चेक। ठीक है, इन अ सर्टेन बुक रोक ROK को 44 लिखा गया है, MI को लिखा गया है, मिग को लिखा गया है 29। बताओ किस तरीके से होगा, सोचो, दिमाग लगाओ। ठीक है, ROK कुछ नहीं आता समझ, ऐड कर दो। R होता है 18, ये होता है तुम्हारे पास 15, ये होता है तुम्हारे पास 11, तो 18 प्लस का 15 प्लस का 11, ये कितना देगा तुम्हारे को, 19 29 5 34 44, ऐड करके 44 ही आ रहा है। मेग को भी करेंगे ऐड, वही आएगा। TAL को करना है, TAL, T कितना है, 2 है, प्लस 1 है, प्लस का 12 है, तो 33 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 33 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसका बताओ, पिंग को लिखा गया है 4, मेटल को लिखा गया है 5। देखा जाए तो 1 2 3 4 जितने अल्फाबेट्स हैं उतने MATL के अंदर 5 हैं, तो STD को SESTEADYS 1 2 3 4 5 6 7 7। देखो यही तरीके हैं, डिफरेंट पैटर्न्स बन सकते हैं, लेकिन आपको हिम्मत नहीं आ रही, जो जो मैं तरीके बता रहा हूं आपको वही करते रहना है। समझ में आई बात? कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट लिखना है आप सभी को। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, देखो आपको बुक्स अगर लेनी है आप लोग PW पब्लिकेशन पे जा सकते हैं, मैथ्स की है, इंग्लिश GT की, हर एक की किताब है, आपके डोमेन्स की भी बुक है आपके पास। ठीक है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, PW की जो ऐप है उसके ऊपर भी PW स्टोर के अंदर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर एनालिसिस दे रखा है आपको, नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि आपको अभी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, ये सारे के सारे बुक से उठा के कराए हैं मैंने। ठीक है, और क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस करनी है तो बुक से आप लोग कर सकते हो, तो जरूर इसे जाके करने हैं आप सभी। ठीक है, अभी देख रहे हो या फिर एग्जामिनेशन से पहले देख रहे हो, तब भी आपके लिए बुक फायदेमंद रहने वाली है PW स्टोर पे, तो ज़रूर इसे जाके चेकआउट करना है। 2025 का एडिशन आ गया है, इंग्लिश की भी आती है, रीजनिंग की भी, सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो की आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, ठीक है, हर एक की आती है, BST। PW पब्लिकेशन पे जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप सभी को ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए थे उसको क्या करना है, आपको रिपीट करना है। ठीक है, रिपीट करना है, रिवाइज करते रहना है। ठीक है, रिवाइज करना है आप सभी को। ठीक है प्यारे, और कोई दिक्कत कोई परेशानी आई डोंट थिंक होने वाली है। हर एक स्टूडेंट को मैं यही कहूँगा कि जस्ट बी रेगुलर इन द क्लास। अगर आपने ये पढ़ना शुरू करा है, पढ़ाना समझना शुरू किया है, तो हर एक चैप्टर को अच्छे से देखना, बहुत ही मन से, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगा के ये चैप्टर्स बनते हैं, और हर एक चीज़ पढ़ाई जा रही है आपको, है ना। पिछला चैप्टर नहीं देखा परसेंटेज वाला, जाके चेकआउट करना, कमेंट्स ज़रूर करना है, उस वाले लेक्चर के अंदर भी, इस वाले लेक्चर के अंदर भी, क्योंकि कमेंट्स करते हैं तो एक उत्साह, एक जोश बना रहता है, नहीं तो नहीं होता। समझ में आती हैं चीज़ें? हर एक स्टूडेंट को यही हिदायत दूंगा, जस्ट बी रेगुलर,
बस अपने ऊपर भरोसा करना। चाहे आप अभी वीडियो देख रहे हो, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वेल एंड गुड है, नहीं तो एग्जामिनेशन से पहले भी आप ये वीडियोस देख रहे हो ना, तो तब भी ये वीडियोस बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है ना। मन से देखना, मन को चलायमान मत करना कि कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी लग रहा है कि ये वाली वीडियो देख लूं, कभी लग रहा है कि ये वाले टीचर से पढ़ लूं, कभी ये लग रहा है ये कर लूं वो कर लूं। नहीं, मन को चलायमान रखोगे कुछ भी नहीं होगा, किसी भी टीचर से नहीं होगा। जो भी पढ़ा रहे हैं हर एक टीचर अच्छा पढ़ाता है, ठीक है, सब मेहनत से पढ़ा रहे हैं, बस एक जगह अटक के पढ़ने लग जाना, ठीक है, रिवीजन करना, ठीक है, रिवीजन करना, हर एक चीज करना, तो मैं आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी सर, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। मैं आप सभी के कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, अपने कमेंट जरूर लिखिएगा, एंड ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।